रणवीर सिंह की धुरंधर 2 का टीजर आ गया है। कैसा है ये टीजर देखकर फैंस क्यों कहने लगे कि हमारे साथ तो धोखा हो गया। फिल्म की एक लीक्ड फोटो से कैसे पूरी कहानी खुल गई। बैटल ऑफ गलवान के लिए हो रही ट्रोलिंग पर सलमान खान ने क्या कहा। रजनीकांत की जेलर 2 में क्या होगा शाहरुख का रोल। इसके अलावा भी सिनेमा से जुड़ी सभी खबरें हम आपको बताएंगे आज के फिल्मबाजी में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बीते दिनों खबर आई थी कि रजनीकांत की जेलर 2 में शाहरुख खान का एक्सटेंडेड कैमियो होगा। अब उनके रोल के बारे में भी जानकारी सामने आई है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म में शाहरुख खान रजनीकांत के एक भरोसेमंद आदमी बनेंगे, ऐसा साथी जिसके भरोसे रजनीकांत का किरदार अपनी जान दांव पर लगा सकता है। जेलर 2 में विजय सेतुपति, मोहनलाल और शिवा राजकुमार भी कैमियो कर रहे हैं। मिथुन और विद्या बालन का भी अहम किरदार होगा। नेल्सन दिलीप कुमार ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। ये 12 जून को रिलीज होगी। एटली और अल्लू अर्जुन की फिल्म AA22A6 मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म्स में से एक है। इसे पैन इंडिया फिल्म कहा जा रहा था, मगर ग्रेट आंध्रा की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक ये एक पैन इंडिया फिल्म नहीं होगी बल्कि ग्लोबल फिल्म होगी। जिस तरह SS राजामौली वाराणसी और नमित मल्होत्रा रामायण को ग्लोबल स्टेज पर ले जाने वाले हैं, उसी तरह एटली भी इसे ग्लोबली प्रोजेक्ट करेंगे। सूत्रों के हवाले से एटली को कोट करते हुए इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि मेरा एक ही मकसद है और वो ये कि मैं इतनी यूनिक फिल्म बनाऊं कि हॉलीवुड फिल्म मेकर्स भी हमारी टेक्निक पर हैरानी जाहिर करें। शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज की फिल्म ओ रोमियो 13 फरवरी को रिलीज के लिए शेड्यूल्ड है। ओ रोमियो की कहानी रियल लाइफ गैंगस्टर हुसैन शेख उर्फ हुसैन उस्तरा से प्रेरित बताई जा रही है। अब हुसैन उस्तरा की बेटी सनोबर शेख फिल्म के खिलाफ कोर्ट चली गई है। उनका कहना है कि फिल्म को बैन किया जाए। सनोबर ने मुंबई की एक सिविल कोर्ट में फिल्म के खिलाफ याचिका दाखिल की। याचिका में लिखा है कि ये फिल्म उनके पिता की अनऑथोराइज्ड बायोग्राफी है और फिल्म में उन्हें गलत तरह से दिखाया गया है। फिल्म बनाने से पहले उनके परिवार से भी किसी तरह की सहमति नहीं ली गई। इस फिल्म से उनके परिवार और एक व्यक्ति जो जीवित नहीं है उसकी छवि पर असर पड़ सकता है। गोलमाल 5 को लेकर हर रोज कुछ न कुछ नया अपडेट आ रहा है। अब खबर है कि फिल्म में करीना कपूर की भी वापसी होने वाली है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म में करीना की कास्टिंग को लेकर समय इसलिए लगा क्योंकि डेट्स का मामला फंस रहा था। करीना के कुछ और कंसर्न्स भी थे जिन्हें वो क्लियर कर लेना चाहती थी। अजय देवगन और रोहित शेट्टी उन्हें फिल्म में लेने के लिए बहुत एक्साइटेड थे और करीना भी वापस आना चाहती थी। अब फाइनली वो इस फ्रेंचाइज में लौट आई हैं। रणवीर सिंह की धुरंधर 2 के टीजर का फैंस को लंबे समय से इंतजार था। 3 फरवरी को 12:12 पर मेकर्स ने ये टीजर लॉन्च किया। टीजर से पहले फिल्म से रणवीर का पोस्टर रिलीज हुआ जिसमें वो खून से नहाए हुए नजर आ रहे हैं। टीजर में ये साफ हो गया है कि इस बार कहानी का फोकस रणवीर के किरदार पर रहेगा। उनकी जसकीरत सिंह रांगी से हमजा बनने की जर्नी दिखाई जाएगी। इसके साथ ही मेकर्स ने रिलीज डेट को लेकर भी ये साफ कर दिया है कि ये 19 मार्च को ही आएगी। इसे आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में रणवीर के साथ अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और माधवन अहम रोल्स में हैं। धुरंधर द रिवेंज का टीजर आने के बाद फैंस के रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं। इसे लोगों से मिली जुली सी प्रतिक्रिया मिल रही है। कुछ लोग इस टीजर से निराश भी नजर आ रहे हैं। एक यूजर ने YouTube पर टीजर के नीचे कमेंट किया, ये तो फिल्म के लास्ट में ही दिखाया गया था। एक ने लिखा, भाई कुछ नया अपलोड कर देते, ये तो सबने देख रखा है। एक ने लिखा, ओए चूना लगा दिया, हम टीजर में कुछ नया देखना चाहते थे, ये तो हमने फिल्म में ही देख लिया था। एक ने लिखा, इस टीजर में सिर्फ बैकग्राउंड, सॉन्ग और टाइटल नया है। कुछ लोगों का कहना है कि फिल्म 2000 करोड़ रुपए का कलेक्शन करेगी। कई रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही हैं कि फिल्म के 3 टीजर्स रिलीज होंगे जिन्हें अलग अलग सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं। खबर है कि बॉर्डर 2 के बाद अब सनी देओल की घातक का सीक्वल बनने जा रहा है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक राजकुमार संतोषी के दिमाग में एक आइडिया आया जो उन्हें घातक 2 के लिए एकदम सटीक लगा। उन्होंने इस बारे में सनी देओल से बात की और सनी ने उन्हें मनाली आकर मिलने के लिए कहा। राजकुमार संतोषी ने सनी से मुलाकात की और उन्हें ये कहानी सुनाई। अगर सनी को ये कहानी पसंद आती है तो फिल्म पर काम शुरू किया जाएगा। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि सनी देओल सिर्फ अपनी पुरानी फिल्मों का सीक्वल नहीं करना चाहते हैं। गदर 2 और बॉर्डर 2 तो हिट हो गई, लेकिन बार बार ऐसा करना दर्शकों के साथ धोखा करने जैसा होगा। सोशल मीडिया पर धुरंधर 2 की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। ये फिल्म के सेट की फोटोज बताई जा रही हैं। इन तस्वीरों में मेजर इकबाल और SP असलम चौधरी आपस में बात करते हुए दिख रहे हैं। अब इन फोटोज के बाद इंटरनेट पर फिल्म में बड़े साहब को लेकर कई सारी फैन थ्योरीज चल पड़ी हैं। एक यूजर ने लिखा, क्या होगा अगर मेजर इकबाल ही बड़े साहब हों।
सेकंड पार्ट में एसपी असलम उसे बताएगा कि कैसे हमजा ने उसके हाथों रहमान डकैत का मर्डर करवाया, मगर इकबाल हमजा को एक्सपोज करने के बजाय बलूचिस्तान लौटकर शेर बलोच बनता है। उधर एसपी असलम को जसकीरत सिंह रांगी की सच्चाई पता चल जाती है। एक और यूजर ने लिखा, धुरंधर के एंड क्रेडिट्स में दाऊद इब्राहिम के रोल के आगे दानिश इकबाल लिखा था। दाऊद बड़े साहब हो सकता है मगर डायरेक्टर आदित्य धर हैं, कुछ भी इतना सिंपल नहीं रखेंगे। हो सकता है मेजर इकबाल जानबूझकर बड़े साहब का नाम थर्ड पर्सन में लेता हो ताकि लोगों को गुमराह कर सके। असल में मेजर इकबाल शुरू से ही जानता है कि हमजा कौन है, इसलिए वो उसे टॉर्चर रूम में भी ले जाता है और उससे अल्लाहू अकबर का नारा भी लगवाता है। अब असल कहानी क्या है ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। ये 19 मार्च को थिएटर्स में आने वाली है। रणवीर सिंह की धुरंधर की म्यूजिक राइट्स सारेगामा के पास थी, लेकिन धुरंधर 2 के राइट्स टी सीरीज ने खरीद लिए हैं। दी हॉलीवुड रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक धुरंधर 2 का साउंड ट्रैक को लेकर अभी से इंडस्ट्री में भयंकर बज़ बना हुआ है। एक सोर्स के हवाले से बताया गया है कि फिल्म का म्यूजिक कमाल का है, जिसने भी इसे सुना है उसका रिस्पॉन्स तगड़ा ही रहा है। इस एल्बम में अलग अलग तरह के सॉन्ग्स होंगे, पहले पार्ट की ही तरह इसका भी म्यूजिक धमाल मचाने वाला है। थलपति विजय की जननायकन लंबे समय से विवादों में फंसी हुई है। सेंसर बोर्ड से हरी झंडी ना मिल पाने की वजह से ये अभी तक सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हो पाई है। अब विजय ने पहली बार इस बारे में बात की है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा, मैं अपना मन बना चुका हूँ, पॉलिटिक्स ही मेरा फ्यूचर है, मैं अपने फैसले को लेकर किसी भी तरह की दुविधा में नहीं हूँ। मुझे बस फिल्म के प्रोड्यूसर के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि फिल्म में हो रही देरी की वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। मुझे पहले से ही इस बात का अंदाजा था कि राजनीति में आने के बाद मेरी फिल्म को निशाना जरूर बनाया जाएगा, मैं मेंटली इसके लिए प्रिपेयर्ड था। रोहित शेट्टी की गोलमाल 5 की शूटिंग 15 फरवरी से मुंबई में शुरू होनी है। अब फिल्म की कास्ट में एक और एक्टर की एंट्री हो गई है। वैरायटी इंडिया ने रिपोर्ट में बताया है कि गोलमाल 5 के मेन विलन अक्षय कुमार होने वाले हैं। अक्षय कुमार और अजय देवगन पहले भी साथ में काम कर चुके हैं। सुहाग, खाकी और इंसान जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया है। सिंघम अगेन और सूर्यवंशी में भी वो साथ में नजर आ चुके हैं। हैवान के बाद ये लगातार दूसरी बार ऐसा होगा जब अक्षय नेगेटिव रोल करेंगे। हालांकि अभी तक मेकर्स ने उनकी कास्टिंग को लेकर के कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट की नहीं है। लक्ष्य और अनन्या पांडे की फिल्म चांद मेरा दिल की रिलीज डेट अनाउंस हो गई है। ये एक रोमांटिक फिल्म है। धर्मा प्रोडक्शंस की पोस्ट के मुताबिक ये फिल्म 8 मई 2026 को थिएटर्स में आएगी। इसे विवेक सोनी ने डायरेक्ट किया है। बैटल ऑफ गलवान का टीजर आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर लोग सलमान खान के एक्सप्रेशंस की आलोचना कर रहे थे। अब हाल ही में सलमान खान एक इवेंट के लिए सूरत गए हुए थे। वहां पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने उनसे बैटल ऑफ गलवान पर बात की। उन्होंने सलमान से टीजर वाले पोज को रिक्रिएट करने को कहा। इस पर सलमान ने ट्रोल्स को जवाब देते हुए कहा, अब किसी को अगर ये रोमांटिक लुक लगता है, लेकिन कर्नल हूं भैया, और ये कर्नल का लुक है जो समझता है कि अपने जवानों को हौसला कैसे देना है। आगे उन्होंने कहा, दहाड़ने चिल्लाने का कोई मतलब नहीं है, इस लुक का कोई मतलब नहीं है, ये तो ऐसे ही चलता आया है और ऐसे ही चलता रहेगा, आप सबकी दुआ से। अब बारी आज के फिल्म रिकमेंडेशन की। आज हम आपको एक तेलुगु फिल्म सुझाते हैं जिसका नाम है बुज्जिलारा। एक सीरियल किलर है जो 8 साल की बच्चियों का दिल निकालता है और उन्हें फेंक देता है। वो सबके सामने है, लेकिन पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उसे ढूंढ ही नहीं पा रहा। वैसा क्यों कर रहा है? क्या पुलिस उसे ढूंढ पाएगी? इन सवालों के जवाब के लिए फिल्म देखनी होगी, YouTube पर उपलब्ध है। आज के सिनेमा शो में इतना ही, दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी कल। मैं हूं गरिमा, कैमरा के पीछे है मेरे साथी अली। आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।